हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत फर्स्ट क्लास की चल रही होगी, बहुत ही फर्स्ट क्लास की चल रही होगी। सभी आईआईटी वाले और सभी नीट वाले हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जम करके पढ़ाई कर रहे होंगे। इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा है बेटा। तो इसमें हम लोग इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पहले ही पढ़ लिया, पूरा न्यूमेरिकल वगैरह 100% सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और अब इस समय हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को लगभग मोर देन 90% समाप्त कर चुके हैं। तो लास्ट जो लेक्चर था हम लोगों का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर ये न्यूमेरिकल चल रहा था उस समय, और यहाँ पे वह वीडियो अचानक रुक गया था बेटा। तो यहाँ पर जस्ट वही न्यूमेरिकल अभी देखिए वैसे ही है। तो जहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं, जहाँ पे रुका हुआ था लेक्चर, ठीक उसके आगे P100 फिजिक्स, मैं एसडीपी सर। आपकी जो भी फिजिक्स की समस्या है, जो भी मुश्किलात है बेटा, जो भी मुश्किल है सभी चीज़ें, वो उसको आसान बनाने के लिए द बेस्ट चैनल P100 फिजिक्स, मैं एसडीपी सर आपके लिए दिन रात काम करता हूँ बेटा। आपके लिए द बेस्ट, यानी कि किसी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को एक लाइन में आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सके, कितनी और बेहतर तरीके से बता दूं, ताकि पूरी फिजिक्स आपको फ्री में मिले। पूरी फिजिक्स आपको ऑनलाइन, जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उनको फ्री में मिले। तो आइए चलिए, जहाँ तक हो गया था बेटा ठीक उसके आगे। तो हम लोग ये देख रहे थे कि यह क्वेश्चन था बेटा कि एक कंटेनर कंटेन ए मिक्सचर ऑफ द थ्री गैसेस। कोई एक कंटेनर है जिसमें तीन गैस आपस में मिक्स करके रखी गई है, ओके, और नॉन रिएक्टिंग है। एक गैस का 5.6 मोल लिया गया था, और उसका CV का मान देखिए। CV जानते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। CV इज व्हाट? स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। अभी ये सब आगे आएगा थर्मोडायनामिक्स से, पूरा डिटेल में वहाँ पर अभी और बताऊंगा अभी बेटा। तो CV इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन 12.0 जूल पर मोल केल्विन, एंड दिस इज द 4.22 मोल गैस B है। CV सो मच गिवन, एंड तीसरी गैस है 3.2 मोल उसका है, और CV उसका दिया गया है 20। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द CV मिक्स। तो दिस इज द वेरी फैंटास्टिक फार्मूला। यह जानते हैं, दो तीन चीज़ें यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह लेक्चर है, बहुत ही गजब का यह लेक्चर बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है जो यहाँ पे आने हैं। मैं जा रहा हूँ देने आपको मैजिकल सुपर ट्रिक्स देने जा रहा हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तो पहले ही आपके सामने देखो बेटा। अब यहाँ पर करेंगे क्या? N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, वेयर N1 and N2 N3 आर द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस। ओके, नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट N1 देखिए। तो N1 कितना बेटा? 5.6 पहला वाला देखिए भाई, पहला है वाला है बेटा 5.6 मोल है, और उसका CV है देखिए 12, तो इंटू 12 प्लस दूसरी गैस ले लीजिए 4.22 है, देखिए 4.22 है इंटू 12.8 प्लस तीसरी जो गैस है वो कितनी 3.2 है, तो 3.2 इंटू 20 अपॉन सम ऑफ द मोल्स। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 मीन्स 5.6 प्लस 4.2, तो 5.6 प्लस 4.22 प्लस और क्या बेटा, और है 3.2। नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट योर फैंटास्टिक आंसर। तो CV मिक्स विल बी हाउ मच? मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, मल्टीप्लाई करके हम ऐड किए हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन हम किए हुए बेटा पहले से ही, तो अच्छा टाइम कम लगेगा आपको। तो आप मल्टीप्लाई, हाँ आपको एग्जाम में मल्टीप्लाई करना पड़े बेटा, तो कर लीजिए आप ना, लेकिन करेंगे तो आएगा फाइनली। मैं बता दूं कितना, 185.32 अपॉन, और इसको जोड़ देंगे तो देखिए 5 और 4 9 हो गया, और 9 3 12 हो गया, और ये दशमलव का जोड़ देंगे तो लगभग 13 आएगा, 13.03। और जब इसको डिवाइड कर देंगे ना बेटा, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 185 मान लिया जाए, और 30 से डिवाइड किया जाए तो आएगा 14.2 ना, 14.2 आ जाएगा बेटा, जूल पर मोल बेटा, जूल पर मोल केल्विन। तो द फाइनल आंसर इज द 14.2 जूल पर मोल केल्विन इज द
फाइनल आंसर। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए क्या था बेटा क्वेश्चन, ए कंटेनर कंटेन ए मिक्सचर ऑफ द थ्री गैसेस। कोई एक कंटेनर है जिसमें तीन गैसेस हैं, उनका नंबर ऑफ द मोल्स N1 N2 N3 दिया गया है, सभी का CV दिया गया है सभी गैसेस का। तो जो मिक्स गैस है उसकी CV कैसे निकालते हैं, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला नोट करिए जल्दी से। CV मिक्स बराबर क्या होता है बेटा, N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। हो गया। हाँ कर लिए सब लोग, कर लिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का ये 8वां एपिसोड, 8वां लेक्चर। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ये वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ना सब्सक्राइब किए होंगे तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तुरंत ही अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ से बिल्कुल फिक्स न्यूमेरिकल आपको आने हैं, आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आने हैं। ओके चलिए, तो अगला पॉइंट। अब यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक पार्टीशन लगा हुआ है, एक पार्टीशन किया गया। कंटेनर में दो पार्ट बना दिए गए बेटा। यहाँ पर हीलियम गैस है, हीलियम गैस है ना, ये हीलियम गैस है। और हीलियम गैस की मात्रा है, हीलियम गैस की मात्रा बेटा 8 ग्राम। और यह है ऑक्सीजन, यहाँ पर है बेटा ये हीलियम बेटा, ये है हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और ये है 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस भरी हुई, इसमें 4 ग्राम, इसमें हीलियम भरी हुई है 8 ग्राम। इसका टेम्परेचर है 250 केल्विन और इसका टेम्परेचर है 450 केल्विन। दोनों को जब ये कह रहा है कि जब ये पार्टीशन रिमूव कर दिया गया, when partition removed, कह रहा है कि when partition removed what will be temperature of mixed gas। ओके, तो बेटा यहाँ पर एक कंटेनर है कोई, और एक कंटेनर के दो हिस्सा बनाए गए हैं। एक में देख रहे हैं कि हीलियम गैस भरी हुई है पहले वाले पार्ट में इसमें, और दूसरे वाले में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। हाइड्रोजन गैस कितनी है 4 ग्राम और हीलियम कितनी है 8 ग्राम। अब ये पार्टीशन हटा दिया गया बीच से। तो जब पार्टीशन हटा दिया मीन्स क्या कि दोनों गैस आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि दो गैस, सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी चैम्बर में या किसी कंटेनर या सिलेंडर में दो गैसेस आपस में मिक्स की जा रही है और दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है और दोनों का ग्राम दिया हुआ है, कितनी मात्रा अमाउंट दिया है दोनों का। कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, जो भी मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ बेटा बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है, बिल्कुल फिक्स न्यूमेरिकल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ। कह रहा बेटा कि जब दोनों गैस आपस में मिल जाएंगी ना तो उनका मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। आइए जल्दी से कर दीजिए तो क्वेश्चन। हटा कर रहे हैं आप।
यदि क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा तो वीडियो को रोक दीजिए, रोक करके सॉल्व करिए, तब फिर आंसर देखिएगा। चलिए मैं शुरू करूं। आइए, अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ दो बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला बताने जा रहा हूँ बेटा। तो 2-3 फार्मूला मैं जो डिज़ाइन किया हूँ, बनाया हूँ आपके लिए। किस लिए? आपके लिए। और आपको क्या करना है, क्योंकि समय ज़्यादा आपका न लगे, कुछ ऐसा फार्मूला मैं आपको याद करवा दूँ कि जिसको देखते ही आप आंसर मारिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में आपके पास समय नहीं होता है कि बैठ करके माना कि चूँकि इसलिए और पूरा डिटेल करने का समय नहीं होता बेटा। हाँ, एक क्लास में अभी प्रैक्टिस के लिए तो सब कुछ करिए, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस में तो सब चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम के लिए तो कुछ स्पेशल चाहिए ना। एग्ज़ाम के दिन वह जो 3 घंटे का पेपर होगा बेटा, तो उस समय तो कुछ स्पेशल चाहिए, और वह कुछ स्पेशल ऐसा होना चाहिए कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम देखते ही आंसर मार दें और बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन वगैरह न करना हो। चलिए आइए देखा जाए। तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, देखो बेटा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अभी मैं पीछे क्वेश्चन लिया था ना, अभी मैं पीछे क्वेश्चन लिया था, पीछे एपिसोड में लिया था क्वेश्चन। तो वहाँ पर देखे होंगे कि 2 गैसेस आपस में मिक्स की जा रही थी, 2 गैसेस आपस में मिक्स जा रही थी, और वहाँ पर जब दो गैसेस डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं और मिक्स की जा रही हैं, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, तो यह 2 बातों पर डिपेंड करता है। यदि वह दोनों गैसेस का नेचर एक जैसा है, जैसे कि पीछे एपिसोड में लिया हूँ, तो वहाँ पर देखेंगे दोनों डाइटॉमिक हैं, तो जब उनका नेचर एक जैसा होता है, यानी कि जब मोनो मिक्स की जाती है, या डाई मिक्स की जाती हैं, या पॉली मिक्स की जाती हैं, तो वह एक लाइन में सिंगल में सीधे लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सीधे आंसर निकल जाता है। Tmax बराबर क्या फार्मूला बेटा, Tmax बराबर N1T1 प्लस N2T2 अपान N1 प्लस N2। ये फार्मूला तो आप जानते हैं, लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन जो है बेटा वह है, यह है हीलियम और यह है हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, अब यह हीलियम है तो जानते हैं कि हीलियम है मोनोएटॉमिक, ये मोनोएटॉमिक है हीलियम, और ये हाइड्रोजन 1H2 है बेटा ना, हाइड्रोजन गैस है H2, तो हाइड्रोजन गैस ये डाइटॉमिक है, देखो बेटा डाइटॉमिक है। तो अब मोनो और डाई का मिक्सचर हो रहा है, या डाई या पॉली का हो, या मोनो और पॉली का हो, मीन्स जब ऐसी गैसेस 2 डिफरेंट नेचर की गैसेस से मिक्स की जाती हैं, तब उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, फैंटास्टिक। चलिए अब जा देखिएगा, देखो बेटा अब यहाँ पे कंसेप्ट यह है कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम यहाँ वही नियम यहाँ भी लगाएंगे। जब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मिक्स होता बेटा, तो उसको हम 3/2 kT वाले फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं लेता हूँ सर क्वेश्चन, तब मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन लूंगा तब, फिर यहाँ पर चलिए डायरेक्ट इस पर। बेटा 1 ग्राम में दिया है ना, तो जब भी अमाउंट ग्राम में दिया रहता है, तो आप जानते हैं क्या कि नंबर, देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल बराबर N1 बराबर क्या बेटा M अपान M, यही ना होगा। N बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है N इक्वल टू M बाई M। ये M क्या है, अमाउंट ऑफ द गैस, और ये कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। एंड देयरफॉर हीलियम के लिए क्या हुआ बेटा, हीलियम का मान लिया जाए N1 मोल है हीलियम, और इसको हाइड्रोजन को मान लेता हूँ N2 मोल है, ये N1 है बेटा, हीलियम को N1 मान लिया जाए, क्यों नहीं, हीलियम को N1 बराबर कितना हुआ M, कितना बेटा 8 ग्राम। हीलियम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 4 है, तो 4 से डिवीजन किया, N1 बराबर कितना आ गया 2 मोल, और N2 कितना आया बेटा, देखो N2 बराबर कितना लिया गया, हाइड्रोजन गैस कितनी ली गई 4 ग्राम, तो 4 ग्राम है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हाइड्रोजन का है 2, ये तो N2 बराबर भी 2 हो गया, यानी कि दोनों के मोल बराबर है। देख बेटा दोनों के मोल बराबर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात इसके बाद क्या, किसी भी गैस की एनर्जी यदि मोल में कितनी होती है, तो आप जानते हैं बेटा किसी भी गैस की एनर्जी मोल में कितनी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ना क्या, म्यू CV dt,
क्या लिख सकते बेटा, म्यू सी वी डी टी, ऐसे कर दिया जाए क्या कि एन मीन्स नंबर ऑफ द मोल्स, एन सी वी डी टी चेंज टेम्परेचर है तो आप इसको टी कर दो बेटा, टी। तो E बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एन सी वी टी, यानी कि नंबर ऑफ द मोल्स इंटू सी वी उसका इंटू टी, आप ये लिख सकते हैं। होगा बेटा, बहुत आराम से ले सकते हैं। आइए चलिए अब जरा देखिएगा, तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखा जाए तो होगा क्या, देखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखेंगे तो जो फाइनल एनर्जी हो रही है ना, एनर्जी ई फाइनल बराबर क्या है, पहले वाले गैस की एनर्जी प्लस दूसरे वाले गैस की एनर्जी। यस, दिस इज द फैंटास्टिक फार्मूला। पहले वाले गैस की एनर्जी प्लस दूसरे वाले गैस की एनर्जी, पहले वाले फाइनल एनर्जी बराबर कितना, पहले वाले गैस की प्लस दूसरे वाले गैस की एनर्जी। अब एक बार इसकी एनर्जी निकाल दीजिए, एक बार इसकी एनर्जी निकाल दीजिए, दोनों का सम करके बराबर कर दीजिए, किसके, फाइनल के, यही आपका आंसर होगा। चलिए आइए मैं करके दिखा रहा हूँ और किस फार्मूले को आपको लगाना है बेटा, चलिए मैं बता रहा हूँ, इतना नोट कर लिए ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिए सब लोग। N1 बराबर 8/4, 2 आया, यहाँ पर भी क्या है 4/2 है, यहाँ भी 2 आया, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर है। तो यहाँ बराबर है नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है बेटा। चलिए आइए आगे बढ़े आ जाए। हाँ अब देखिएगा, देखिए अब एनर्जी, आप पहली गैस की एनर्जी मीन्स, अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, E1 प्लस E2 बराबर E फाइनल। ओके, E1 कौन सी गैस बेटा, पहली वाली गैस मोनोटॉमिक है, पहली वाली गैस मोनोटॉमिक है, तो पहले वाले गैस की एनर्जी पहले निकाल दीजिए आप। कितना लिखेंगे आप, N1 CV1 इंटू T1, पहली एनर्जी हो गई, प्लस दूसरी एनर्जी देखिए N2 CV2 इंटू T2 बराबर कितना हुआ, देखो बेटा बराबर कितना हुआ, N1 प्लस N2, या ऐसे कर दें N1 CV1 प्लस N2 CV2, और जानते हो क्या, T के स्थान पे क्या रख दें, T मिक्स। ओके फैंटास्टिक। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख रहे हैं ना, देखो तो मैं बताऊंगा आपको। तो बेटा जब पूरा मिक्सचर जब ये हटा दिया गया, जब इसको रिमूव कर दिया, तो पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर T मैक्स हो गया ना, T मिक्स हो गया ना बेटा। तो T मिक्स हो गया तो इसमें जो मोनोएटॉमिक वाली गैसेस होंगी उनका वो भी उसी टेम्परेचर पर होगी, जो डाई एटॉमिक वाली है वो भी उसी टेम्परेचर पर होगी। तो टेम्परेचर तो कॉमन हो गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, CV अलग अलग है। तो N1 CV1 T मिक्स प्लस N2 CV2 T मिक्स बाहर ले लिया, फाइनली क्या मिला, T मिक्स बराबर N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 अपॉन क्या, N1 CV1 प्लस N2 CV2। फैंटास्टिक। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सॉल्विंग सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। एंड नाउ सॉल्व दिस। देखो ना, T मिक्स बराबर कितना होगा, N1 पहले वाले का नंबर ऑफ द मोल्स कितना था, 2, मोनो का है ना, ये मोनो है, मोनो का CV कितना होता बेटा, मोनो का CV 3/2R, तो 3/2R इंटू T1, पहले वाली गैस 250 पे है केल्विन पर, केल्विन में रखना है टेम्परेचर हमेशा। N2 मीन्स कौन सा है बेटा, N2 मीन्स 2 वो भी है, CV2 5/2R इंटू T मिक्स इंटू T2 मीन्स 450 अपॉन N1 CV1। देखिए N1 2
3/2R plus N2 2 into 5/2R. This is the fantastic answer. And now solve this, determine the answer. हो बेटा, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। तो ये जान जाइए कि एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही लिखिए वहाँ पर, रेड पेन से हमारे निशान लिखिए नीट के लिए और IIT मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 3-4 टाइप के बनते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस को ले रहा हूँ नंबर वाइज। हो गया? हाँ, ये फार्मूला जरूर नोट करिए, ये वाला फार्मूला, लास्ट वाली जो लाइन है ना, रेड पेन से इसको घेर लीजिए बेटा, रेड पेन से इसको घेरिए, इस लाइन को रेड पेन से घेरिए, घेर के इसको याद करिए। टी मिक्स का ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब दो डिफरेंट टाइप की गैसेस आपस में मिक्स की जा रही हों, तो उनका टेम्परेचर आप मिक्सचर का टेम्परेचर कैसे बताएंगे। तो ये तरीका आप यूज करिएगा। ओके, चलिए आइए देखा जाए कितना आया आंसर। देखो बेटा, सॉल्व कर दिया जाए इसको। देखिए, तो यहाँ से 2 और यह 2 कैंसिल हो जाएगा, और यह 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ भी R है और इसमें भी R है, बीच में प्लस है, R कॉमन निकल जाएगा बाहर, और यहाँ भी R है, बीच में प्लस है, और यहाँ भी R है, तो यह भी R क्या हो जाएगा, तो नीचे का R ऊपर के R से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब देखिए जो बचा है, अब उनको नोट कर लिया जाए। आइए देखिए, अब T मिक्स विल बी हाउ मच, तो T मिक्स विल बी हाउ मच, यहाँ है 3, यहाँ है 250, 3 इंटू 250 केल्विन प्लस 3 इंटू 250 केल्विन प्लस 5 इंटू 450, 5 इंटू 450 अपान, हाँ देखिए, अब यहाँ पे नीचे भी देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 और प्लस 5 8, टी मिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। आइए, तो 250 और इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 5 और 750 केल्विन प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2250 आ जाएगा। अपान 8, देख लो बेटा, क्लियर है ना। 400 में 5 से 400 में गुणा कर दो बेटा, तो 5 होगा 20 हो गया, और 25 250 2250, सब ठीक है। चलो, तो टी मिक्स बराबर कितना हो गया बेटा, ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 2200 और 7 2900 3000 3000 केल्विन बाई 8, 2200 और 700 2900 और 50 500, हाँ ठीक बेटा। अब आइए इसको कट कर दीजिए, तो टी मिक्स कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 3000 है, 1500 बटा 40 सकते हैं हम लोग, 1500/4 या 1500/4 कर सकते हैं, या तो इसे और छोटा कर दिया जाए, तो 750 कर सकते हैं बेटा, 750/4 नहीं, 750/2 हो जाएगा केल्विन, हो बेटा। तो 1500 का हाफ कर दीजिए, 1500 का 2 से डिवीजन कर दिया जाए तो 750 हो जाएगा, और नीचे 2 हो जाएगा। या टी मिक्स बराबर कितना हुआ, या टी मिक्स बराबर कितना हुआ, 2 से डिवीजन कर दीजिए, 2 गुणे 3 कर दे बेटा, तो 600 हो गया, 15 हो गया, 375 केल्विन हो गया है ना, 375 केल्विन, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक बेटा, 375 केल्विन। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। जब 2 गैसेस कहीं पर भी डिफरेंट टाइप की हों, तो कैसे उसका आंसर आप देंगे। हो गया, हाँ नोट कर बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए पूरा।
हो गया। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, फिर अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर ले रहा हूँ। अब उसका आंसर अपने मन से यही फार्मूला यूज करिए और आंसर निकालिएगा। इसी फार्मूले को यूज करके आप आंसर बताइएगा अगले क्वेश्चन का। हाँ बेटा, कह रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 4 ग्राम हीलियम at 47 डिग्री सेल्सियस what is temperature of mixture। हाँ बिल्कुल एकदम वही क्वेश्चन बेटा, मारिए तो इतनी सार फटाफट। 4 ग्राम हाइड्रोजन 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया जा रहा है बेटा। आप देखिए, आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया जा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर, और 4 ग्राम हीलियम लिया जा रहा है 47 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों मिक्स किए जा रहे हैं। कह रहा है कि मिक्सचर का टेम्परेचर बताइए। अब इसको ऐसे भी कर सकता है कि ये कंटेनर है, उसमें कोई एक नॉन कंडक्टिंग पार्टीशन वॉल लगाई गई है। एक आधा चैम्बर में कुछ हिस्से में एक गैस भरी हुई है, कुछ हिस्से में दूसरी गैस भरी हुई है। पार्टीशन को हटा दिया जाता है, गैसेस मिक्स होती हैं, गैसेज आपस में नॉन रिएक्टिंग हैं। तो बताओ कि पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो जब यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ना, तो लगेगा कितना बड़ा सा लिखा हुआ है ना, EJMR लगा के पूरा बड़ा बड़ा करके पूरा सब कुछ दिया रहेगा। आपको पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। और यहाँ हम कैसे लिख रहे हैं बेटा, हम टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, छोटे में लिख रहे हैं। चीज़ वही होगी, बस ये ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, बस ये ध्यान दीजिएगा क्या, एग्जाम में ये ध्यान दीजिएगा हाँ मिक्स हो रहा है कि नहीं। गैसेस का नेचर देखिएगा, फिर देखिएगा कि गैसेस मिक्स हो रही हैं कि नहीं। मिक्स हो रही हैं, बस तुरंत फटाफट फार्मूला लगा दीजिएगा। देखिएगा नेचर, दोनों मोनो एटॉमिक गैसेस हैं कि दोनों मोनो एटॉमिक हैं बेटा गैसेस हैं, या कि दोनों डाइएटॉमिक गैसेस हैं, या कि दोनों मतलब सेम नेचर की हैं या अलग नेचर की हैं। बस यही बात देखना है, तुरंत फटाफट क्वेश्चन मार दीजिएगा आंसर। चलिए अब जरा सबने चेक करिए, तो आंसर निकालिए अपने आप। हाँ बेटा आंसर निकालिए, ट्राई टू डू, कोशिश करो बेटा, कोशिश करिए जल्दी से फटाफट। हो गया? बिल्कुल एकदम वैसे ही, एकदम वही फार्मूला लगाइए, कुछ भी करना नहीं। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर देखिए। हाँ ओके, आ जाइए। देखिए यहाँ है 4 ग्राम हाइड्रोजन बेटा। तो जानते हैं कि मोल भी दिया हो सकता है कि वह मोल दिया हो मोल दिया हो वहाँ पर, नहीं तो ग्राम दिया रहेगा। तो जब ग्राम में दिया रहेगा ना, तो मोल निकाल लीजिएगा कि वह पहली गैस का कितना मोल उसका है, दोनों गैसेस का अलग अलग। जानते बेटा, देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो पहले N निकाल दीजिए, N1। यही मान लीजिए कि यह N1 मोल है। तो 4 ग्राम बेटा, 4 ग्राम हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 मॉलिक्यूलर वेट। कितना हो गया N1 बराबर, N1 बराबर कितना हो गया, 2 मोल्स, 2 मोल हो गया। अब ऐसे देखिए 4 ग्राम हीलियम है बेटा, तो अब N2 देखिए, ये तो 1 हो गया। अब हीलियम की मोल की संख्या N2 बराबर कितना हो, देखिए 4 ग्राम है वहाँ पे ना,
4 ग्राम, और हीलियम है बेटा 4 होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो 4 कैंसिल हुआ, N2 बराबर हो गया 1 मोल। तो पहले तो मोल की संख्या निकाल दीजिए दोनों का। अब यह है, देखिए इसका टेम्परेचर कितना है, 27 है, और यह है 47। दोनों गैसें डिफरेंट नेचर की है ना, दोनों गैसें डिफरेंट नेचर की है। कौन सा फार्मूला लगेगा देखिएगा, अभी प्रूफ किया हूँ। टी मिक्स बराबर क्या, N1CV1T1 प्लस N2CV2T2 अपान, हाँ बोलिए जल्दी, N1 प्लस N2। टी मिक्स बराबर N1 नंबर ऑफ मोल्स 2 है, देखिए 2, CV1 मोनो बेटा 3/2 R इंटू कितना, T1 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 जोड़ दीजिए, 300 केल्विन प्लस N2 देखो बेटा N2 कितना है, देखिए अब हीलियम कितने मोल है बेटा, N2 1 मोल, तो 1 इंटू कौन सी गैस बेटा, तो एक मिनट ध्यान दीजिएगा, पहला हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन है पहला, 5 हो जाएगा, डाइटामिक है, तो 5/2 कर दीजिएगा। पहला वाला क्या है, हाइड्रोजन माने हैं हम लोग, हाइड्रोजन पहला वाला है ना, हाइड्रोजन है ना बेटा, H2। हाँ, और दूसरी वाली गैस कौन सी है हम लोग की, दूसरी वाली गैस हम लोग की हीलियम है बेटा, तो हीलियम 1 मोल है, CV कितना होगा, 1 मोल का, मोनो के लिए CV का मान, मोनो के लिए CV का मान, सब लोग पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, सब पीछे थ्योरी पूरी हो चुकी है बेटा सब, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैं बोल रहा हूँ कि CV बराबर 3/2 होता है, तो अब बीच में पढ़ रहे होंगे तो सोचेंगे कैसे होता है, लेकिन अब P100 फिजिक्स से रेगुलर स्टूडेंट होंगे, डेली पढ़ रहे होंगे, और सारे वीडियो को डेली जो ही आता है वीडियो तुरंत ही फिनिश कर देते होंगे, तो आपके लिए कुछ भी चैप्टर नहीं है। और बीच में अचानक देख रहे होंगे या पार्ट वीडियो तो दिक्कत होगी, तो अचानक नहीं देखना है, रेगुलर देखना बेटा। रेगुलर मीन्स कि पहले वीडियो नंबर 1 पूरा करिए, फिर 2 पूरा करिए, 3 पूरा करिए, 4 पूरा करिए, कंप्लीट ना, जैसे क्लास में चलती है उस तरह से पढ़ाई करिए, सिस्टमैटिक देखिए वीडियो को, पूरे लेक्चर को शुरू से देखिएगा। हमेशा कोई भी चैप्टर शुरू करिएगा P100 फिजिक्स पर, तो उसका लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा और लास्ट तक जाइएगा, आसान से आसान, एक भी लाइन थ्योरी नहीं छूटेगी, एक भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। हर बड़े बड़े क्वेश्चन का जो ज़्यादा टाइम लेने वाले होते हैं उनका आपको शॉर्ट कट यानी कि मैजिकल सुपर ट्रिक्स जरूर मिलेगा, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, सिस्टमैटिक पढ़ने का। चलो बेटा, तो N1 इज द 2 मोल, फर्स्ट गैस वाज द डाइटोमिक, therefore the CV will be 5/2 R, and the temperature T1 is the 300. And now for the second gas N2 is 1, this is the monatomic, therefore it becomes CV2 becomes 3/2 R, and the value of the gas 447, 273 जोड़ दीजिए बेटा 47 में, तो 320 हो जाएगा, 320, तो 320 केल्विन अपॉन हाउ मच, N1 प्लस N2, N1 that is 2 and 1, तो 2 plus 1. Now solving, how much fantastic process, based on the law of the conservation of energy, and now solve this, it becomes cancel. हाँ बेटा, यहाँ पर भी वो है ना, क्या फार्मूले में, हाँ देखो बेटा ऐसी गड़बड़ हो रहा है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 है ना बेटा, तो N1 was how much, N1 was 2 and 3/2 R प्लस 1 इंटू, नहीं ये 5/2 था बेटा, देखो 5/2 R, M1 3/2 R। हाँ चलिए अब जा देखना बेटा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ भी, यहाँ क्या कटेगा, नो, यहाँ नहीं कैंसिल होगा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए जहाँ कट रहा वहाँ हटा दीजिए, चलिए यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, इसका R, यह R और ये R तो हट जाएंगे, सभी R हट जाएगा, और कुछ, चलिए तो यहाँ पे हटा दो रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा कितना बेटा, 16 हो जाएगा। हाँ चलो, अब क्या बचा हुआ है, ये तो देखो बेटा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, R हट चुका है, यहाँ 300 है, 5 है, तो 300, 3 इंटू 5 1500 केल्विन प्लस, यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 16 और 3 है बेटा, तो 16 इंटू 3 48, 480, तो 480, ओके, अपान यहाँ 5 बचा हुआ है और यहाँ है बचा हुआ कितना, यहाँ बचा हुआ है अभी 2 नीचे बचा हुआ है, तो 2 का नीचे 1 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 ले लिया जाए, या तो ऐसा कर दे, हाँ चलो ठीक है ऐसे कर देते हैं, 2 है और यहाँ से कट कर दे रहे हैं, 1.5 हो गया और 5 है, यहाँ पर 6.5 हो गया बेटा, 6.5 हो गया। आओ सॉल्व कर देते हैं, तो 15 4 1980, तो 1980 अपान कितना 6.5 केल्विन, सो मच, एंड नाउ डिवाइड दिस, हाँ इसको डिवाइड करने पर देखो कितना आ रहा है, तो इसको डिवाइड कर देना बेटा, चलो आओ हम कर दें, तो कहाँ कर दिया जाए, चलिए यहीं पर ले लेते हैं, आ जाए देखिए, इक्वल टू, देखो बेटा नीचे पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 0 बढ़ जाएगा और नीचे आ जाएगा 65, 5 से कैंसिल हो जाना है, 13 आएगा और ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, 5 से काट दो तो इसको, हो गया, कट जाएगा ना, देखिए देखो बेटा ये 5 से काट दिया हूँ उसको, तो 13 नीचे हो गया और 5 यहाँ करेंगे तो 5 3 पर पड़ेगा आपका 15 हो जाएगा और 15 हो गया बेटा, तो यहाँ पे बचेगा 4 और 48 हो जाएगा और 45 हो गया, फिर 9 जा पे 45 हो गया, बचेगा 3 30 हो जाएगा ना, तो 6 आएगा यहाँ। एक बार फिर से 4 48 15 45 3 30, हाँ 3960 अपान 13 आया बेटा, चलिए तो आएगा कितना 3960 बटा 13, डिवीजन कर दीजिए तो देखिए कितना आता बेटा, चलिए आ जाओ कर देते हैं, हाँ 3960 बटा 13 डिवीजन कर दीजिए, लगभग 4 ना बेटा, तो 304, तीन सौ 4.6 ना बेटा, तो आ जाएगा आंसर, आ जाएगा इसका, चलो बेटा आंसर इसका आ जाएगा 304 पॉइंट कितना 6 केल्विन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 304.6 केल्विन, दिस विल बी द आंसर। गुणा भाग कर लेना बेटा फर्स्ट क्लास का। फार्मूला मालूम है, N1CV1T1 प्लस N2CV2T2 अपॉन N1CV1 प्लस N2CV2। हाँ जहाँ कैलकुलेशन बात चेक कर लेना बेटा। N1 ठीक है, ठीक है बेटा, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा। हाँ हाँ बुरा भाई जरूर चेक कर लिया। प्रोसेस है बेटा मिक्सचर का टेम्परेचर बताने का, यह मेन फार्मूला अंडरलाइन कर लीजिए, रेड पेन से घेर लीजिए इसको। हाँ अवश्य, आइए अगला क्वेश्चन ये से, नेक्स्ट क्वेश्चन। चले अब बताइएगा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। फोर मोल ऑक्सीजन एट 400 केल्विन
mixed with 8 moles nitrogen at 27 degrees Celsius. What is टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर? हाँ, मार दीजिए इनसे फटाफट, पढ़ चुके हैं अब कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको बेटा, बहुत आसानी से करिए तुरंत, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। जस्ट अभी इसके बाद मैं लेने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन वो चाय वाला, एक कप चाय सामने रखी हुई है, उसका टेम्परेचर इतना है, तो अगले 10 मिनट में यदि टेम्परेचर इतना हो जाता है तो फिर उसके अगले 10 मिनट में उसका टेम्परेचर क्या होगा। यह क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स। देखिए अभी 2022 में नीट के एग्जाम के एक दिन पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया था वह कि एक कप चाय आपके सामने रखा हुआ है, बताया था आपको, वही क्वेश्चन अगले दिन एग्जाम में आया, बच्चों को याद था ना। बहुत आसान है सब कुछ। फिजिक्स में तो बिल्कुल पहले से आउट होता है कि क्या पूछेगा, क्या आना है, 100% फिक्स है पहले से। हाँ बस इन सब बस वह थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए ठीक से, बस हो गया। हो बेटा, चलिए अब क्या देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जानते हैं कि यहाँ पर हमने 2 फार्मूला को बताया। आइए एक बार फिर से कर देता हूँ, हाँ नोट करिएगा, फिर से बनाइए। हाँ बहुत ही एकदम फिजिक्स में कहीं कुछ है ही नहीं। हाँ चलिए ऐसे ही कॉपी में बनाइए, 2 पार्ट करिए, पेज पर कर दिया। यहाँ पर लिखेगा कि सेम नेचर गैसेस, और यहाँ पर लिखेगा डिफरेंट नेचर गैसेस। डिफरेंट नेचर गैसेस और सेम नेचर गैसेस। अब देखिए जब सेम नेचर की गैसेस मिलेंगी तो टी मिक्स कैसे निकालिएगा। N1 T1 प्लस N2 T2 अपान N1 प्लस N2 कर दीजिएगा। एक लाइन में ये सीधा आंसर देगा आपको। कब? जब नेचर ऑफ गैसेस सेम होंगी तब, और जब देखेगा कि नेचर डिफरेंट है तब क्या करना है, टी मिक्स बराबर N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 अपान क्या N1 CV1 प्लस N2 CV2, तब ये मारिएगा। ठीक, देखिए हाँ अब ये दोनों फार्मूला अंडरलाइन कर लीजिए अपनी कॉपी में। आप भी ऐसे ही बनाइए, रेड पेन से कॉपी में बना करके घेरिए इसको। ये दोनों फार्मूला कॉपी में नेट हाँ बना के घेरिए। आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन आउट है, पहले से ही फिक्स है, या तो यह या तो यह, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। अब हाँ आइए अब बताइए ये वाला क्वेश्चन किस फार्मूले से सॉल्व करें, इससे कि इससे। देखिए गैस का नेचर देखिए, 4 मोल गैस है, पहले ऑक्सीजन है और दूसरी कौन सी है, टेम्परेचर भी दिया है इसका। दूसरी कौन सी गैस है बेटा, 8 मोल दूसरी है, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। अब आप तो इतना तो जानते ही हैं कि कौन मोनोएटॉमिक है कौन डायटॉमिक है। जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं हीलियम को लेकर के भी सब की सब क्या होती हैं, मोनोएटॉमिक होती हैं। और बाकी सभी गैसेस जनरली क्या होती हैं, डायटॉमिक होती हैं। तो डायटॉमिक यानी कि जो 2 एटम से मिलकर बने हों, जिनका मॉलिक्यूल में 2 एटम हो। पॉलीएटॉमिक 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जैसे अमोनिया NH3 तो क्या हो गया 3 डाइटॉमिक ना, मीन्स पॉलीटॉमिक में आ जाएगा पॉलीटॉमिक। हाँ बेटा 4 एटम हो गए। और देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 27 डिग्री सेल्सियस पर है, तो नाइट्रोजन भी डाइटॉमिक, ऑक्सीजन भी डाइटॉमिक, यह भी डाई, ये भी डाई, सेम नेचर। कौन सा फार्मूला,
ये लगेगा, लगा दीजिए तुरंत, देखिए एक लाइन में आंसर निकलेगा। टी मिक्स बराबर N1 4 इंटू किसमें 400 प्लस N2 मीन्स 8, 27 डिग्री मीन्स 300 केल्विन अपॉन N1 प्लस N2 कितना 4 और 8 12 दैट इज द आंसर। सॉल्व कर दीजिए। 1600 प्लस 2400 अपॉन हाउ मच 12, नंबर ऑफ द मोल्स कितना N1 प्लस N2 4 प्लस 8 12, आंसर कितना है बेटा 2400 3600 3600 अपॉन 12 मीन्स 300 Kelvin. The answer will be 300 Kelvin. होगा बेटा, द आंसर विल बी 300 Kelvin। एक है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस बेटा, तो 27 डिग्री सेल्सियस है पहली वाली, ये वाली गैस, और यह 400 केल्विन पर, तो 27 मीन्स 300 हो गया और ये 400 हो गया बेटा। हाँ, पहली वाली गैस 4 मोल थी, 400 केल्विन टेम्परेचर था, 4 गुणे 400। दूसरी वाली गैस कितना बेटा 8 मोल है ना, तो 8 गुणे 300 अपॉन नंबर ऑफ द मोल्स 4 and 8 12 सॉल्व कर दिया तो 4, हाँ 400 गुणे 400 1600 होगा बेटा, और 8 गुणे 3 2400, 2400 और 1600। तो हाँ यहाँ थोड़ा सा फिर से कर देना बेटा, कैलकुलेशन में थोड़ा गलती लग रहा कुछ। हाँ देखना बेटा, आ जाओ, कितना आया था हम लोग क्या बोले हैं, यहाँ पे ले लें, स्पेस कम है इधर। चलो बेटा टी मिक्स, हाँ देखना 400 1600 ये हुआ 1600 केल्विन प्लस 8 गुणे 3 2400 केल्विन अपॉन, हाँ नीचे 8 12 ही रहेगा बेटा 12, हाँ कितना हो रहा है जैसा जोड़िए हो तो फिर से 1600 ना बेटा, हाँ ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा आएगा ना। हाँ ये हो जाएगा 2400 1600, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 4000 आ जाएगा बेटा, वही थोड़ा सा अंतर आ रहा था, 4000 हो जाएगा अपॉन कितना 12। फिर से सॉल्व कर दीजिए, 4 से कर दो बेटा, तो 1000 हो जाएगा। हाँ देख बेटा, मीन्स किया आएगा कितना, तो टी मिक्स बराबर कितना होगा 1000/3 मीन्स 333 केल्विन, 333.3 केल्विन आएगा बेटा करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आया बेटा टी मिक्स बराबर आया 333.3 केल्विन में, और यदि डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन रहेगा तो इसमें से 273 माइनस कर दीजिएगा, 273 माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आंसर हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्स गैसेस कैसे निकालेंगे आप, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, टू गैसेस, हाँ आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू गैसेस X and Y are mixed together. Let their हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम
डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेट दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम और ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम और क्या बेटा 2 and 3, 3 and 5, 3 and 5 बेटा 3 and 5 and let mixed degree of freedom is 6 and temperatures are 300 Kelvin and 400 Kelvin. What will be ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो गैसेस है बेटा, दो चीज़ें दी हुई हैं, दो गैसेस है, एक्स और वाई नाम नहीं दिया है। अब ये नहीं पता है कि मोनो है डाई है, कुछ भी नहीं मालूम। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? दो गैसेस है, ये नहीं पता है कि ये है क्या, मोनो है कि डाई है कि पॉली है, कुछ भी नहीं दिया है। ये दिया हुआ है कि उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, सपोज करिए दो काल्पनिक गैस हैं, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है एंड 5 है, और जब उनको मिक्स करते हैं तो जब मिक्स करने के बाद जो गैस बनती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, और उनका इंडिविजुअल टेम्परेचर मिक्सिंग के पहले 300 केल्विन था और 400 केल्विन था। कह रहा है कि जब मिक्स कर देने के बाद में, अब उसका जो है मिक्स कर देने के बाद में उसका टेम्परेचर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस वाले क्वेश्चंस हैं, प्रोसेस थोड़े लेंदी होते बेटा। लेकिन अब यहाँ पर यदि फार्मूला पहले से तैयार है तो हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, वादा किया है कि हर बड़े क्वेश्चन का आपको मैं सीधा फैंटास्टिक फार्मूला दूंगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बैठ के एग्जाम हॉल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन न लगाना पड़े। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करके बस उनको उसकी प्रैक्टिस करके उसका एक्सपर्ट बन जाइए, यूज़ करने का एक्सपर्ट बनना है बस ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना उठा। तो एक्सपर्ट बनना है उसका ना, उसका एक्सपर्ट बने रहना है आपको। ठीक, चलिए आइए। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए अब कैसे करेंगे। तो बेटा ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्स कैसे, इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दी गई हो, यानी कि जो दोनों गैसेस मिक्स की जा रही हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दिया हो और मिक्सचर का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हो, तो फिर कैसे करिएगा क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा ना बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सीधा शॉर्टकट मैजिकल सुपर ट्रिक। टी मिक्स बराबर क्या, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2। क्या मैजिक है, क्या जादू है, अपान क्या N1 प्लस N2 इंटू F मिक्स, बस हो गया फैंटास्टिक। एंड क्वेश्चन आंसर हुआ फिक्स, आपका नंबर हुआ फिक्स। एफ मिक्स यानी कि आपका नंबर फिक्स। आइए, फैंटास्टिक। टी मिक्स इक्वल टू N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपान N1 प्लस N2 इंटू F मिक्स। हो गया, बहुत ही जबरदस्त फार्मूला बेटा, बहुत ही जबरदस्त। अब इसको यदि पूरा यह प्रूफ किया जाए कहाँ से आएगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। कैसे? पहले वाले की एनर्जी बराबर 3/2 के 3/2 क्या 3/2 के FT, यानी कि पहले वाले की एनर्जी कितनी है बेटा, ई बराबर कितना होता है जानते हो, ई बराबर कितना हुआ, तो हाफ एफ के टी हुआ ना, इनटू एन नंबर ऑफ मोल्स, नहीं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता है क्योंकि के लगा हुआ ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। ये है फार्मूला बेटा। ऐसे ही पहले वाले का तो F1 हो गया, के कांस्टेंट है, ये T1 हो गया, ये N1 हो गया। ऐसे ही E2 बराबर देखो बेटा,
हाफ F2 K T2 N2 ये हो गया। अब इनको मिक्स करेंगे, फिर CV मिक्स आएगा ना, तो फिर CV का मान निकालेंगे। तो CV मिक्स जानते ही हैं, CV मिक्स बराबर क्या होता है बेटा, तो CV मिक्स बराबर फार्मूला अभी भी लगाए हैं क्वेश्चन, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपान N1 प्लस N2। फिर क्या करेंगे, मेयर का फार्मूला आके CP निकालेंगे। तो देखो बेटा, तो CP मिक्स कितना हुआ, तो CP मिक्स बराबर क्या होगा बेटा, तो CP मिक्स बराबर ना CV मिक्स प्लस R करेंगे, तब उसके बाद गामा यूज करेंगे, तो गामा बराबर CP बाई CV होगा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, तो गामा बराबर क्या होता है बेटा 1 प्लस 2 बाई F मिक्स, गामा की वैल्यू आ गई वहाँ से, अब F मिक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये होगा प्रोसेस। अब F मिक्स की जब वैल्यू आ जाएगी तो वह F मिक्स यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा, दनादन आंसर आएगा फटाफट। ओके, क्या पढ़ रहे बेटा, P100 फिजिक्स, है ना। चलिए अब ये बताओ कि ये जितना काम मैं बताया हूँ यहाँ पर E1 निकालिए, फिर E2 निकालिए, फिर CV निकालिए, फिर CP निकालिए, फिर गामा निकालिए, फिर F मिक्स निकालिए यहाँ से। देखो बेटा, अब F मिक्स बराबर कितना आ रहा है, F मिक्स बराबर कितना होगा, F मिक्स बराबर 2/F यहीं रहने दिया जाए, एक उधर कर दीजिए, गामा -1 हो जाएगा, यानी कि गामा -1 अपान 2 हो जाएगा, कितना यही रहेगा। देखो बेटा, ये इसको भेज दो, ऐसे कर दें यहाँ पे, देखो 2/F मिक्स बराबर कितना होगा, गामा -1। देखिए 2/F मिक्स बराबर गामा -1 हुआ, तो इम्प्लाइज दैट F मिक्स बराबर, यानी कि मिक्स गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ठीक, तो 2 अपान क्या, गामा -1, दिस इज द F मिक्स। तो F मिक्स की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे। चलिए, हो गया बेटा, आ जाओ, हो गया। हाँ, अभी मैं लेता हूँ CV और CP पर एक क्वेश्चन अगला, जस्ट आ जाओ, हो बेटा। अब ये बताओ, तो ये वाला प्रोसेस यूज किया जाए E1 E2 CV CP और फिर गामा और फिर F मिक्स, और तब फिर यहाँ वैल्यू रखा जाए तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। तो सीधे डायरेक्ट ऐसे ही रख दिया ना तो अच्छा रहेगा ना, सीधे, है ना। चलो अब देखो F मिक्स, अब हाँ, अब यहाँ पर देखो F मिक्स की वैल्यू दी हुई है, आ जाओ, अब इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए। ये तो यह हुआ कि यह आएगा कैसे, पूरा डिटेल इसका क्या यहाँ से ना कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर पहले देखा जाए कि डायरेक्ट आंसर इसका कितना हुआ। आइए, समझ गए बेटा। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो T मिक्स बराबर N1 F1, N1 पहली गैस का कितना मोल लिया जाए बेटा, 2 गैसेस X Y are mixed together, let their degree of the freedom are 3 and 5 and let mixed degree of freedom दिया गया है एंड टेम्परेचर भी दिया गया है। चलो बेटा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर तो दिया नहीं है, इनका ये नहीं दिया है ना, तो ये दोनों को हम बराबर मान लेते हैं बेटा, दोनों को बराबर मान लिया जाए। तो लेट, दिया नहीं है तो लेट N1 बराबर N2 इक्वल टू N मान लिया जाए, दोनों यदि बराबर हो ना तब क्या होगा, तो या जो रहेगा उसी वैल्यू रख देना है। तो N और F परिवार की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बेटा, 3 प्लस नो इंटू पहले का टेम्परेचर कितना है देखिए 300 प्लस दूसरा का डिग्री ऑफ फ्रीडम ही N ही लेना है, F दूसरे का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो दिया है वही लेना है बेटा, इंटू 5 इंटू कितना 400 अपान N1 प्लस N2 यानी कि 2N हो गया, इंटू F मिक्स दिया है 6, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर होगा बेटा। देखो यह N हो, यह N, ये N और ये N कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 900 प्लस, और देखो बेटा 3 3 900 हो गया और ये N हट चुका है और यहाँ से
5 गुणे 4 20, 2000 अपान क्या बेटा 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 मीन्स 12, फाइनली कितना मिला 2000 और 900 यानी 2900, 2900 अपान 12 ना, कुछ कटेगा 4 से 3 हो जाएगा, और 4 से यदि काटा जाएगा तो कितना जाएगा, 4 से कट रहा है ना बेटा, तो 24 हो जाएगा, नहीं 7 टाइम्स हो जाएगा, 28, 1 10 होगा बेटा, 1 10, 4 से काट रहे हो ना, तो 4 गुणे 7 28 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 20, 3 725 बटा 3 मीन्स कितना, तो फिर कट जाएगा ये, आ जाओ 3 2 6 हो जाएगा बेटा, 1 12 और कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 3 से 241.6 यानी कि 242 लगभग अप्रॉक्स 242 केल्विन, अप्रॉक्स 242 केल्विन आएगा बेटा, 241 कुछ। तो ये है जब गैसेस मिक्स करती हैं तो क्या होता है, हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा हो गया बेटा, अब कर लेंगे आप सारे क्वेश्चंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह का कोई भी मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं, अभी गैसेस मिक्स की जा रही हैं, पूरा टॉपिक ही मिक्स गैस पर है बेटा, जब दो गैसेस आपस में मिक्स की जाती हैं तो कैसे हम लोग चलिए आ जाइए, देखो बेटा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 मोल्स ऑफ हीलियम mixed with 3 moles या 6 मोल बेटा, 6 moles ऑक्सीजन, what is value of atomicity, what is value of atomicity, मारो आंसर बेटा जल्दी से फटाफट मारिए, तो what is the value of atomicity, what is the value of atomicity। तो थ्योरी आके ज़बरदस्त तैयार होगी, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा तैयार हो गया होगा बेटा, हाँ ना तैयार हो अभी तक कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर 1 से शुरू कर दीजिए कार्य थ्योरी, लास्ट तक पूरा पढ़ते हुए चले जाइए, पूरा है ना, एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा ना, क्योंकि बार बार एग्जाम के समय वीडियो नहीं देखेंगे ना, रिवाइज करना होगा तो कॉपी होगा तो जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ देंगे कई बार में, सब तैयार हो जाएगा। अब बैठे वीडियो नहीं देखेंगे दोस्तों ना, इसीलिए जब डेली पढ़िए, पढ़ाई करिए डेली, तो डेली 3 वीडियो 4 वीडियो जरूर देखिए और नोट्स उनका जरूर बनाइए, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक, वीडियो 10 दिन 15 दिन के बाद फिर रिवाइज करिए ताकि दिमाग पर बैठ जाए बिल्कुल ही, क्या क्यों कैसे, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेड पेन से कॉपी में इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। हाँ बेटा चलो आ जाओ, एटॉमिसिटी क्या होता है, अब आंसर मिलाइए अपना जल्दी से फटाफट। देखिए बेटा गामा जो होता है ना, स्पेसिफिक हीट रेशियो, तो स्पेसिफिक हीट रेशियो, अब यह जहाँ पर हम लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ाए बेटा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाए हैं ना, वहाँ पर लिक्विफिकेशन पढ़ाए हैं, वान डेर वाल्स इक्वेशंस पढ़ाए हैं, गैसेस का लिक्विफिकेशन कैसे होता है वह पढ़ाए हुए हैं, सब कुछ पढ़े हैं ना, जितने ग्राफ वगैरह बने बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, सब कुछ हो चुका है, क्लियर। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किस साइंटिस्ट ने दिया था, वह क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, मोनो डाई पॉली डीटो, सब बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चैप्टर 1 नंबर से शुरू करो ना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ना भूतो ना भविष्यत,
स्पेसिफिक हिट रेशियो क्या होता है बेटा? तो स्पेसिफिक हिट रेशियो को जानते हो, गामा कहते हैं, और यही गामा बराबर क्या होता है बेटा? यही होता है CP/CV, और इसी को एटॉमिसिटी भी कहते हैं। दिस इज द एटॉमिसिटी, यानी कि और कुछ नहीं है, यह स्पेसिफिक रेशियो गामा को पूछ रहा है। अब यदि CV पता हो, CP पता हो और CV पता हो तो गामा तो अपने आप निकल जाएगा भाई, तुरंत ही निकल जाएगा अपने आप ही, है कि नहीं? अच्छा, जो ही ये निकल जाएगा वही आंसर वही पूछ रहा है, कुछ करना ही नहीं है। आइए देखिए तब क्या होगा बेटा, इस बार क्या किया जाए, एटॉमिसिटी कैसे निकाला जाए इसका, आ जाओ फटाफट देखो। अब अभी देखें CV मिक्स क्या होता है, तो N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है। आ जाओ CV मिक्स N1 देखो पहला वाला कौन सी गैस है, 4 मोल है, हीलियम है कौन सी बेटा? हीलियम मीन्स मोनोटॉमिक, हीलियम कैसी है? मोनोटॉमिक। अब मोनोटॉमिक का CV 3/2 होता है, तो मोनोटॉमिक का CV, हाँ कहाँ पर दिया है सब कुछ? पीछे वीडियो में, P100 फिजिक्स पीछे वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है बेटा, मोनो डाई पॉली सब कुछ दिया हुआ है। N1 4 मोल 4 इंटू CV1, तो CV हीलियम है, मोनोटॉमिक का 3/2R होता है, प्लस, और दूसरी गैस 6 मोल है, और वो है कैसी? ऑक्सीजन है, डाइटॉमिक का 5/2R होता है बेटा, अपॉन क्या? 4 + 6 अपॉन 4 + 6। अब हाँ 4 + 6 हुआ कितना देखना, ये 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कटेगा। यहाँ देखो बेटा 3 × 2 हुआ 6R प्लस 3 × 2 6R प्लस, यहाँ पे देखो बेटा ये 3 है, ये 5 है, 15, तो 15R अपॉन कितना? 6 और 4 10 हाउ मच? ये हो गया 15 और 6 ना, 15 और 6, तो 15 और 6 ना हो जाएगा बेटा, 15 और 6 21, तो 21R अपॉन 10 मीन्स कि एटॉमिसिटी गामा की वैल्यू कितनी आ रही है? नहीं, अभी CV मिक्स की वैल्यू आई ना बेटा, तो अभी आ रहा है हम लोग को क्या मिला? CV मिक्स मिल रहा है, तो CV मिक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2.1R 2.1R। ओके, फैंटास्टिक। So this is the CV, but you have to determine the value of the gamma. Now determine the value of CP. अब देखो बेटा CV हो गया, अब जानते हो CP बराबर होता है CV + R होता है, तो CP बराबर का मान निकाल दो, 2.1R प्लस R कितना हो जाएगा? 3.1R। देखिए तो अब CP भी हो गया, तो CP भी हो गया और CV भी हो गया। आइए आगे बढ़ा जाए। हो गया, देखिए अब गामा बराबर क्या होता है बेटा? CP/CV। CP की वैल्यू देखिए 3.1R अपॉन 2.1R, R से R हटा दीजिए, 31.21, तो गामा बराबर कितना जाएगा बेटा? 31 में 21 का डिवीजन कर दीजिए, लगभग 84 हो जाएगा, 6 और 21 आ जाएगा बेटा, ये लगभग कितना जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा 7, तो 1.47 गामा इक्वल टू 1.47। ओके, फैंटास्टिक। हो गया, तो दिस इज द प्रोसेस। व्हाट विल बी द प्रोसेस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द
specific heat of the mixture, specific heat of the mixture or atomicity of the mixture, mixed gas or the atomicity of the mixed gas. हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा और आ जाइए आगे। तो ये था, सारे क्वेश्चंस थे हम लोगों के मिक्स। आ जाओ बेटा, अब यहाँ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस। हाँ, कह रहा है कि कैलकुलेट ना, कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द हाँ देखो बेटा क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा हट करके अब क्वेश्चन है यह। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच एवरेज काइनेटिक energy of a molecule, average kinetic energy of a molecule will be equal to the energy of electron in 5 volt इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट और काइनेटिक एनर्जी का मिक्स क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी किस टेम्परेचर पर उतना ही होगी जितना कि एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने पर उसकी एनर्जी होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 वोल्ट पर शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ना। तो इसीलिए थ्योरी बहुत ज़बरदस्त तैयार होनी चाहिए। थ्योरी इसीलिए बेटा मैं सबसे पहले फोकस किस पे करता हूँ, देखते होंगे P100 फिजिक्स से आप रेगुलर स्टूडेंट बेटा, तो आपको देखे होंगे कि मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ ज़बरदस्त पहले ना 3 वीडियो 4 वीडियो 2 वीडियो भी जितना में हो जाए, तो हमारी पहले कोशिश होती है कि 0 से स्टार्ट करूँ, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूँ। और थ्योरी को चाहे कोई 0 फिजिक्स जानता हो तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो, कोई इंडिया का टॉपर फर्स्ट रैंक होल्डर हो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो ना। तो 0 से स्टार्ट करूं और पहुंचाऊं उस लेवल पर जिसके आगे फिजिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य या तो IIT होगा या तो नीट होगा, या तो आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो बेटा तब भी नीट और IIT ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है ना। तो वहाँ तक हम लोगों को IIT एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर दें, इतनी ज़बरदस्त थियरी होनी चाहिए। बस हो गया बेटा, चलो हाँ कोशिश करिए, चाहिए तो वीडियो 1 मिनट के रोक लीजिए और सॉल्व करके तब मिलाइएगा आंसर। लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आइए आंसर मिलाइए। देखो बेटा अब एक चीज़ यहाँ पर यह है, कंसेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिए अब यहाँ पर कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, देखो बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब जानते हो कि जब कह दिया काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी कह दिया जब, तो सवाल है कि क्या ले यहाँ पर, गैस का नाम तो दिया नहीं है तो ले कितना।
तो किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स में हमेशा 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 जब भी केवल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाती है तो केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ही लिया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल याद रखना कि जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं ना, क्योंकि रोटेशन का रोटेशनल यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से स्पेशली दिया होता तो रोटेशन के विषय में सोचते, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही जीरो नॉमिनल होता है। तो हमेशा जब भी काइनेटिक एनर्जी बोले तो आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लीजिए, हमेशा ट्रांसलेशनल लीजिए। और ये बताओ कि ट्रांसलेशनल सबका बराबर होता है, चाहे वह मोनो हो, चाहे वह डाई हो, चाहे वह पॉली हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा सबका बराबर होता है। तो कभी भी जैसे एक पढ़े होंगे, हेडिंग पढ़े हैं पीछे कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़े हैं बेटा। टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो हम लोग वहाँ पर लिखे हुए थे कि टेम्परेचर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वहाँ केवल जब एनर्जी की बात आती है ना तो केवल ट्रांसलेशनल सोचते हैं, 3/2 kT। ओके देखो बेटा, तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस equal to E equal to 3/2 kT. T is the absolute temperature. And और क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बेटा? EV, जहाँ पर E you know well that is the charge of electron and V is the potential difference. Okay, and according to the given question these two are equal। कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए। आइए 3/2 kT इक्वल टू EV होगा बेटा। अब जरा देखना 3/2 T की वैल्यू हमको चाहिए ना, तो T बराबर EV 2EV, दो से क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 3K, दिस इज द आंसर। तो T इक्वल टू 2EV/3K, दिस इज द आंसर। अब ये तो हमेशा के लिए फार्मूला बन गया ऐसे क्वेश्चन का। अब इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 × E 1.6 × 10 टू द पावर, देखो बेटा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 × V मीन्स 5 volts। given it is 5 volts, 5 volt is here, 5 volt upon 3K, 3 into K क्या बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 1.38 into 10⁻23 हो गया। नाउ सॉल्व दिस, दैट विल योर आंसर। हाँ अंडरलाइन करो बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूँ। हो गया, चलो देखो अब यहाँ ये है 5, ये है 2, 5 × 2 हुआ या 10 और 10 से मल्टीप्लाई किया हो गया 16, तो 16 ऊपर हो गया इंटू 10 टू द पावर -19 और ये ऊपर गया इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन नीचे कितना बचा बेटा? देखो यहाँ पे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए या रहने दिया जाए, 3 × 1.38, ये वैल्यू आई हम लोगों के सामने, इसको सॉल्व कर दो। हाँ सॉल्व करिए तो देखिए आंसर कितना आ रहा है बेटा, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा फटाफट। हाँ अब आइए, हो गया, देखिए चलिए T इक्वल टू, इसी को सॉल्व कर दो बेटा, तो ये मिलेगा हम लोग को। हाँ देखो बेटा ये 10⁻23 है,
देखिएगा 10 पावर 23 और ये है 19, तो माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 19 माइनस होगा तो ये 3 और एक 4 हो जाएगा, तो 16 इंटू 10 पावर 4, तो बेटा 16 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया ऊपर। देखिए 19 और 4 23 हो जाएगा, और नीचे कितना है बेटा, नीचे आ गया हम लोग का, तो 3 में 8 से मल्टीप्लाई कर 24 को 4 हो गया 2 और 1 ये 4 हो गया 4.14। हाँ मल्टीप्लाई कर ले बेटा, हाँ ठीक है। अब देखो बेटा ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड कर दो इसको, 2 जीरो यहाँ से ले लीजिए, तो नीचे ऊपर नहीं, नीचे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 1600। देखिए ऊपर हो गया 1600, नीचे हो गया 414 हो गया। अब 2 से काट दे रहे हैं इसको, हो गया। 800 में 260 से डिवीजन कर दीजिए, दो सौ सात 1790 बेटा, 207 1790 में डिवीजन कर दीजिए, तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 20 और लगभग कितना 8 बार डिवीजन हो जाएगा, हाँ 8। हाँ बेटा और क्या जाएगा, तो 10 6 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 8 5 3 हो जाएगा बचेगा, और यहाँ पे 1 ठीक, और फिर यदि डिवीजन किया जाए तो लगभग 6 हो जाएगा, तो 6, तो 386 आएगा बेटा, आया फाइनली कितना 386। देखो बेटा 3.86 अबाउट अप्रॉक्सीमेट 3.86 हो गया। देखो तो 3.86 डिवीजन करने पाता है, और इनटू कितना लगा है पावर 10 पावर 4 लगा है, आंसर कितना होगा बेटा 386 इंटू 10 पावर 2 मीन्स, हाँ मीन्स 3860, नहीं 2 जीरो हो जाएगा ना बेटा, 38,600 केल्विन, 2 जीरो 6 का 2 जीरो हो जाएगा बेटा, तो 38,600 केल्विन। तो एट दिस टेम्परेचर दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ओके हो गया बेटा। चलिए तो यहां पर ओके बेटा आ जाओ, तो क्या पढ़ रहे हैं P100 फिजिक्स में HDP सर। तो यह पूरा का पूरा एपिसोड 2 गैसेज आपस में मिक्स होती हैं तो उनकी एटॉमिसिटी, उनका CV, उनका टेम्परेचर कैसे हम लोग निकालते हैं, हम लोगों ने ये देखा बेटा ना, द मिक्सचर ऑफ मीन्स द मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस हम लोग देखा बेटा इसमें, इस एपिसोड में। तो अब जो भी हम लोग का न्यूमेरिकल सभी बचे हुए बेटा, अब हम मैक्सिमम सब कुछ लगभग हो गया, सब कुछ अप्रॉक्सीमेटली लगभग सब हो गया। कुछ अभी जो रहेंगे तो यह है हम लोग का एपिसोड नंबर, काइनेटिक थ्योरी का एपिसोड नंबर 8 है। जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा वो आएगा काइनेटिक थ्योरी पार्ट 9 में आएगा। लेकिन अब हम आपको एक स्पेशल एपिसोड देने जा रहे हैं
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम गर्म हो और वह रख देते हैं, जब वो ठंडी हो रही होती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का बिल्कुल ही फिक्स है न्यूटन्स लॉ कूलिंग पर, क्या कि एक कप चाय आपके सामने रखी हुई है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 10 मिनट बाद उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया है, अगले 10 मिनट बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, है ना? हाँ, तो जस्ट यानी कि जब तक आप ये वीडियो पढ़ेंगे तब तक आ जाएगा आपके पास में, यानी कि तुरंत अभी इसी के बाद आने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का 1-1.5 घंटे का 3-4-5 क्वेश्चन अभी मैं आपको बता दूंगा बेटा, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स होगा। तो एक स्पेशल एपिसोड अभी जस्ट इसके बाद आएगा और उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपको इस समय ऑप्टिक्स की सबसे बहुत ज़रूरत है, तो टॉपिक हमारा सब चल रहा है हम लोगों का। अभी हम लोग के वेटिंग में क्या क्या है देखिए, क्या क्या हम लेने जा रहे हैं अभी हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज लगभग फिनिश हो गया, 1-2 एपिसोड और है, एक एपिसोड और आएगा इसमें ना, एक एपिसोड और आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी छूटे होंगे तो उनको हम लोग पार्ट 9 काइनेटिक थ्योरी पार्ट 9 में देख लेंगे, जरूर देखिएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले मैं वो लेता हूँ जहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है। पहले उसकी ज़बरदस्त थियरी, तो जानते हैं कि हम लोग पहले किसी भी चैप्टर का पहले ज़बरदस्त थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम पहले उसका पढ़ेंगे ज़बरदस्त थियरी, उसके बाद उसके सारे न्यूमेरिकल्स। तो सबसे छोटा चैप्टर ऑप्टिक्स का जो सबसे छोटा चैप्टर है और जहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स बिल्कुल आपका है, पहले मैं उसको लेता हूँ। वह है कौन सा? वह है पोलराइजेशन। हाँ बिल्कुल ही पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले मैं उसको लेता हूँ। उसके बाद मैं लेता हूँ कौन सा? उसके बाद इंटरफेरेंस लेता हूँ फिर, और तब फिर क्या लूँगा? तब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में चलेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जो जितना इंपॉर्टेंट है वो उतना ही पहले। ये तो ऑप्टिक्स की बात हो गई, अभी तुरंत स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। अच्छा, इसके बाद और वेव में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हैं हम लोग। जस्ट उसके बाद ही ये चैप्टर का आपका सिलेबस में है बेटा, पहला ही है साउंड। साउंड क्या है? तो साउंड, अब वहाँ पर भी देखिए बेटा, यह बिल्कुल सिस्टमेटिक, इसलिए अब मैं पढ़ा रहा हूँ। सीवी मिक्स है ना, तो दो गैसेस आपस में मिक्स करती हैं। अब जस्ट अभी साउंड वाला जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पर पूछेगा कि यदि दो गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर वेट इतना हो और वे आपस में मिक्स कर दी गई हों तो उसमें साउंड की स्पीड क्या होगी? बिल्कुल, यानी यही फार्मूला भी साउंड में यूज होगा, ठीक। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वेव में क्या पढ़ा जाएगा? साउंड हम लोग पढ़ेंगे। फिर वहाँ भी इंटरफेरेंस है, तो जब लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ेंगे बेटा तो वेव का भी इंटरफेरेंस पढ़ा जाएगा उसी समय। तो दोनों चैप्टर का वेव में भी इंटरफेरेंस है और लाइट में भी इंटरफेरेंस है। दोनों के इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंसेज हैं, सुपरपोजिशन क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। ओके, तो ऐसे हम लोग अभी पूरे फिजिक्स को हम लोग फिनिश करेंगे। आपके एग्ज़ाम के पहले 2 महीना पहले आपके एग्ज़ाम के सब कुछ फिनिश हो जाएगा, ज़बरदस्त फिनिश हो जाएगा सब कुछ। और बहुत सारे मॉडल पेपर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस क्वेश्चंस, जैसे पिछले साल हुआ है, इसके पहले साल होता रहा है, वैसे इस साल भी अभी होगा। आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला बेटा इस पर। हाँ, आपका काम क्या है? मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपका काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो अवश्य कर दीजिए, तुरंत करिए, क्योंकि कभी कोई ऐसा वीडियो हो, आप सब्सक्राइब किए रहेंगे ना, बेल दबाए होंगे बेटा, तो नोटिफिकेशन तभी आपके पास जाएगा। तो पहली चीज़ ये कि आपको समय से मिल जाए सब कुछ, और दूसरा चीज़ चैनल का ग्रोथ भी होगा बेटा उसी से। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अभी आपके जो भी स्टूडेंट फ्रेंड सर्कल में जो भी पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, उनको आप इस चैनल के विषय में ज़रूर बता दीजिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर? और हमको भी अच्छा लगेगा आपको देने में, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं फिर जस्ट अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के साथ।